सिर्फ 18 दिन बचे हैं जेबीटी कमीशन एग्जाम में और आप सोच रहे हो कि क्या अब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो फिर रुक जाओ। क्योंकि अगर ये 18 दिन सही स्ट्रेटेजी से यूज कर लिया ना तो सिलेक्शन पॉसिबल है। बस ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ जेबीटी कमीशन के लास्ट 18 डेज का एग्जैक्ट प्लान, जो टॉपर्स फॉलो करते हैं और जो आपको भी सेफ स्कोर जोन में ला सकता है। तो सबसे पहले हम 3 गोल्डन रूल्स देख लेते हैं। लास्ट डेज में 3 रूल्स कभी मत तोड़ना। तो नंबर 1 है नया टॉपिक बिल्कुल भी नहीं। नो न्यू टॉपिक, नया टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। नंबर 2, थ्योरी कम पढ़ो और एमसीक्यूज ज्यादा लगाओ। नंबर 3, जो गलती हुई है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये होगी 3 गोल्डन रूल्स। अगर ये 3 चीजें फॉलो हो गई तो हाफ बैटल तो आप यहीं जीत जाओगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डे 1 से डे 6 की स्ट्रेटेजी। डे 1 टू डे 6, इसमें फोकस रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी और हिंदी पर। तो जो सीडीपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, एंड नेक्स्ट है जीन पियाजे, वाइगॉट्स्की की थ्योरी, और जिसमें आता है जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोहलबर्ग की थ्योरी, और जो बाकी लर्निंग थ्योरीज हैं इनके जो है वो आपको वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। जीन पियाजे, वाइगॉट्स्की और कोहलबर्ग की थ्योरी वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट की थ्योरी भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। और नेक्स्ट है इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वीडियो भी हमारे चैनल पे मिल जाएगी। CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इंक्लूसिव एजुकेशन, एंड RT, राइट टू एजुकेशन। रोज कम से कम 150 MCQ लगाओ इन सबके। और पी वाई को प्रायोरिटी दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। और हिंदी का देख लेते हैं हम। हिंदी का क्या करना है आप लोगों ने? हिंदी का संधि करनी है। इन 6 दिनों में हिंदी भी करनी है और सीडीपी भी करनी है आप लोगों ने। संधि, समास, मुहावरे और लकोक्तियां भी करनी है। और उसके बाद जो लिंग बदलो है, वचन बदलो है, और जो काल होता है यानी कि टेंस जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, और पैसेज भी देख लेने हैं आप लोगों ने। पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हिंदी के रूल्स जो है वो लिख लिख के याद करने हैं आपने, ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन कम हो। तो ये था हमारा डे 1 टू डे 6 की स्ट्रेटजी। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं डे 7 से 12 की स्ट्रेटजी। इसमें हम जो है वो मेन फोकस मैथमेटिक्स और ईवीएस पे करेंगे। तो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स की देख लेते हैं। टॉपिक सबसे पहला है परसेंटेज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड देन प्रॉफिट लॉस। नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट का। नेक्स्ट है रेशियो एंड प्रपोर्शंस। नेक्स्ट है एवरेज, एवरेज निकालने का टॉपिक, और टाइम एंड वर्क। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आप लास्ट 18 डेज में कर सकते हैं। एक फॉर्मूला नोटबुक बनाओ जिसमें आप सारे फॉर्मूलाज लिखेंगे, जिसमें आप सारे, और रोज 120 MCQs फॉर जो है वो सॉल्व करो रोज, इन जो 7 से 12 6 दिनों में। तो अब हम ईवीएस का भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं जो आप लास्ट 18 डेज में करेंगे। नॉर्मल से हैं, फैमिली, फूड, शेल्टर, एक्सेट्रा, प्लांट्स,
एनिमल्स इनके बारे में, कौन कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, हर्बीवोर्स होते हैं, फिर एनवायरनमेंट के बारे में, फिर इंडिया के बेसिक्स के बारे में, ये भी ईवीएस में आता है, और ईवीएस की पेडागोजी ये देख लेनी है आपने। और ईवीएस में जैसे आप एसिड्स देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर्मिक एसिड, कर्ड में कौन सा एसिड होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पीएच वैल्यू देख सकते हैं आप। और विटामिन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। इनके जो केमिकल नेम होते हैं वो देख लेने हैं, और इनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से जो है वो डिजीजेज होते हैं, डिजीजेस वाला टॉपिक भी देख लेना आपने, ठीक है। और ईवीएस जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो वहीं से रिवाइज करो एनसीईआरटी की बुक से। तो अभी हमने सिर्फ रिवाइज करना है इन 18 दिनों में। और चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं अब डे 13 से 16 तक। इसमें हमने मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना है, मॉक टेस्ट और मिस्टेक की कॉपी जो आपने बनाई होगी। अब आता है गेम चेंजिंग फेज। डे 13 से डे 16 रोज एक फुल मॉक टेस्ट लगाना है, फुल। ये आपको मॉक टेस्ट जो है वो टेक्स्ट बुक पे भी मिल जाएंगे, कुछ फ्री होंगे और कुछ पेड होंगे, या फिर कुछ वेबसाइट जो है वो फ्री के मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाता है। ये तो आप चैट जीपीटी से भी देख सकते हैं मॉक टेस्ट वगैरह। मॉक टेस्ट के बाद आपको क्या करना है, जो आपके गलत क्वेश्चंस हुए उनको क्या करना है, एनालाइज करना है सबसे पहले, ठीक है। फिर जो आपके वीक टॉपिक्स है उनको मार्क करना है कि ये मेरे वीक टॉपिक्स हैं, उनको भी मैंने मार्क कर लिया। और ट्रिक वाले ऑप्शंस जो है वो नोट करने हैं, जैसे जिन क्वेश्चंस में ट्रिक लगती है वैसे वैसे क्वेश्चंस आपने नोट कर लेने हैं। और एक मिस्टेक कॉपी बनाओ, ये कॉपी आपको एग्जाम से पहले सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये हो गया। अब हम करेंगे डे 17 से 18 जो हमारा फाइनल टच होगा। चलिए देखते हैं डे 17 से 18 हमने क्या करना है। लास्ट 2 डेज में जो है वो हमने सिर्फ रिवाइज ही करना है, ओनली सॉरी ओनली रिवाइज। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे वो रिवाइज करने हैं, जो फॉर्मूले की आपने कॉपी बनाई थी मैथ्स की वो रिवाइज करने हैं, जो पेडागोजी के कीवर्ड्स थे वो रिवाइज करने हैं। और क्या रिवाइज करना है, जो आपने मिस्टेक कॉपी बनाई थी उसको देखना है, एक बार उसको देख के जाना कि आपकी कहाँ कहाँ गलती हुई है, और वो आप बार बार ना दोहराएं। और करना क्या नहीं है, नया टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ना, नया टॉपिक नो, नई बुक नो, न्यू नई बुक भी कोई टच नहीं करनी, प्रॉपर स्लीप लेनी है। और क्योंकि टायर्ड माइंड जो है वो कभी कभी गलती भी हो सकता है, तो आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है। याद रखना, सिलेक्शन सिर्फ स्मार्ट लोगों का होता है, हार्ड वर्क लास्ट मोमेंट में स्मार्ट होना चाहिए। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो जेबीटी 2026 सिलेक्शन पक्का। थैंक यू।